शहीद स्थल झूलाघर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश और प्रदेश में रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अत्याचार लगातार बढ़ती घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में शहीद स्थल झूलाघर पर दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता देश में हो रहे महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर एकत्रित हुए और 1 घंटे का मौन व्रत रखा। इस दौरान वक्ताओं ने चिंता व्यक्त करते हुए कानून में बदलाव की मांग की और ऐसे लोगों को फांसी देने की मांग की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा है कि आज पूरे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और लचर कानून व्यवस्थाओं के चलते उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। सबसे पहले तो नमस्ते सर, मेरा नाम खुशी नेगी है और मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले से रहने वाली हूँ। क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि यह बहुत शर्मदायक चीज़ है हमारे लिए, भारत के लिए। मुझे बहुत शर्म लग रही है ये कहने में कि हमारे भारत में ये सब हो रहा है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मतलब ये था कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना जाता था। ये सब तक, यहाँ सब तक तो ठीक है। हम भारत को हर जगह पे आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी उसी लाइन में हूँ जिस लाइन में डॉक्टर लाइन में हूँ, जिस लाइन में वो दीदी भी थी। मेरी वो दीदी भी, तो वो दीदी भी उसी लाइन में थी जिस लाइन में मैं भी उनके पीछे पीछे उनको देख के मैं भी चल रही थी। लेकिन उनके साथ इतना बुरा हुआ जो कि किसी भी लड़की के साथ भगवान न करे हो, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ है। तो यह मतलब इतनी बुरी, इतनी गंदी चीज़ है, ये बिल्कुल सही नहीं है। आज रक्षाबंधन का दिन है, मैंने अपने भाई को राखी मानी, पर मेरे मन में वो जो डेली का जो मतलब ये है कि जो मतलब मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती थी इस दिन के लिए कि रक्षाबंधन आता है, भाई बहन, उस जो वो बेटी थी उसके घर में, उसके परिवार में क्या बीत रही होगी, उसके पेरेंट्स पे, उसका उनके भाई हैं, मतलब आज के दिन वो क्या करेंगे। नॉर्मल सी बात है, रक्षाबंधन है आज। तो मतलब मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो दीदी, उनके भाई लोगों पे क्या बीत रही होगी, ये बिल्कुल भी ऐसा, मतलब मैं कह नहीं सकती मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है और कितनी ज़्यादा गलत बात है। अभी सबसे पहले तो मैं अपनी जो पुलिस टीम है उनको ये कहूँगी कि आप जितनी जल्दी हो सके गुनहगारों को उनको जो सज़ा बनती है, उनके लिए जो भी सज़ा है तो उनको वो सज़ा मिलनी चाहिए। आप उनकी ढूंढ खोज करें, क्योंकि एक लड़की की बात है, 31 साल की बताई जा रही है वो दीदी। तो 31 साल में उनकी मम्मी ने किस तरीके से उनको इस समाज में पाला होगा। लड़की को पालना इस समाज में बहुत ही बड़ी बात है और मैं उन पेरेंट्स को सलाम देना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स अपनी बेटियों को पालते हैं। मैं भी 18 साल की हूँ, मेरी मम्मी ने भी किस तरीके से मुझे पाला है और किस तरीके से मुझे बड़ा किया है वो मुझे ही पता है, ये मेरी मम्मी को पता है। वो 31 साल की हो चुकी थी, उन्होंने अभी वो अनमैरिड थी। उनकी मम्मी ने किस तरीके से 31 साल तक उनको अपने साथ रखा, अपने साथ पाला, कैसे संस्कार उनको दिए थे, वो उनकी मम्मी को ही पता होगा। और आज उस माँ के शरीर पे जो बीत रही है वो उस माँ को ही पता होगा। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और निर्भया 2 का नाम दे दिया है, तो ये बहुत शर्मदायक चीज़ है हम सभी लोगों के लिए। और आज रक्षाबंधन के इस दिन में मैं सभी भाइयों से यही अनुरोध करती हूँ और यही उम्मीद मैं रखती हूँ कि जितने भी मेरे भाई लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप आज से ये प्रण ले लीजिए कि जिस तरीके से आप अपनी बहन को महत्व देते हैं, जिस तरीके से आप अपनी बहन को प्रोत्साहित करते हैं, जिस तरीके का सम्मान आप अपनी बहन माँ को देते हैं, उसी तरीके का सम्मान और जो महत्व है, जो ओहदा है, वो पूरे भारत देश में जितनी भी बहनें हैं उन सबको दीजिए। उसी तरीके से हमारे देश की जो महिला है, आज हमें डर किसी ऐसी वैसी चीज़ से नहीं लगता है। आज लड़कियों का डर किस वजह से है, उन मतलब ये मान के चलो उन घिनौने आदमियों की वजह से आज लड़कियां नीचे दब रही हैं। जबकि आज हर क्षेत्र में देखो लड़कियां लड़कों से आगे चल रही हैं, उनके समान चल रही है, लेकिन सिर्फ इसी चीज़ की वजह से लड़कियां पीछे छूट रही हैं। तो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि सबकी गलती है इसमें, लेकिन जो गलत है तो वो गलत है और उनमें लड़कों का नाम है तो वो गलत है। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि आप अपने समाज में अपनी बहनों को वही महत्व दें जो आप अपने घर में अपनी बेटी, अपनी माँ और अपनी बहन को देते हैं। वही सम्मान आप अपनी बहनों को बाहर दें जो सम्मान आप अपनी बहन को, अपनी माँ को और अपनी बेटी को देते हैं। वही ओहदा दें जिससे वो भी उस मुकाम को हासिल कर पाए जिस मुकाम को वो हासिल करना चाह रही है, और जो जिस तरीके की वो मतलब बनना चाह रही है वो उस तरीके का बनाने आप गिराने पे लगे हो लड़कियों को। ये क्या सही बात है? पूरे देश में हाहाकार मच चुका है इस बात का। परसों कोलकाता की बात आई तो नितरसा उत्तराखंड की बात आई। कोलकाता में वो हाल, उत्तराखंड में वो हाल। कब तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी? कब तक हम लड़कियां दबती रहेंगी? मैं यही कहूँगी कि
जो लड़कियां हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि लड़की मैं अपनी बहनों के लिए कहूँगी कि हम लोगों को इतना मजबूत बनना पड़ेगा कि कोई भी लड़का हम पे आँख उठा के न देखे, और अगर आँख उठा के देखे तो हम उसकी आँख फोड़ के हाथ तोड़ के दे दें, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है। हम कब तक सहेंगे और क्या-क्या सहेंगे? ये मान के बेटा लड़कियों को ये मतलब हर चीज़ की रेस्ट्रिक्शन होती है। पेरेंट्स का अपने बेटियों का चिंता करना बिल्कुल सही है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो हमारे पेरेंट्स भी मतलब ये होते ना कि हमारे पेरेंट्स भी ये मानते कि चलो सब चीज़ सही है। लेकिन हमारे पेरेंट्स, मेरी मम्मी किसी चीज़ों के लिए मुझे रेस्ट्रिक्ट करती है, मुझे मना करती है कि ये नहीं करना है बेटा, ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आज का ज़माना ठीक नहीं है। मुझे बुरा लगता है कि मम्मी मुझे ये कहती है कि खुशी ये मत कर, लेकिन मेरी मम्मी का कहना काफ़ी हद तक सही है। लेकिन ये समाज ही ऐसा हो चुका है कि हम लोग इतने ज़्यादा मतलब ये मान के चलो कि इतने ज़्यादा हम लोग सिकुड़ चुके हैं। ये हाल है आज की डेट में लड़कियों का देखो वो हाल, महिलाओं का देखो वो हाल, कब तक हम लोग दबते रहेंगे? मैं अब सभी बहनों से यही कहूँगी कि ये अब आज के बाद हम किसी भी बहनों को, किसी भी महिलाओं को और किसी भी लड़कियों को दबना नहीं है। आप अपनी आवाज़ के लिए लड़ें, अपनी आवाज़ उठाएँ, और जितनी ऊँची आप अपनी आवाज़ उठाएँगी उतना ऊँचा आपका हौसला होगा और उतनी ऊँची उड़ान और ऊँचाई पर आप लोग पहुँचेंगे। मेरा यही अनुरोध है। और आज के दिन में उन माता-पिता और उन भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे वो आपकी बेटी थी, मैं भी आपकी बेटी हूँ, और आप यही मानिए मैं आपकी बेटी हूँ। और मुझे बहुत प्राउड है उन दीदी पे, बहुत ही ज़्यादा प्राउड है कि उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई करी, हर चीज़ करा। कितना मतलब ये मान के चलो कि 12th के बाद कितनी हार्ड जर्नी होती है, वो हम सबको पता होता है कि कितनी हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, और उस मुकाम तक हमें पहुंचना होता है जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। और वो दीदी 36 घंटे की ड्यूटी कर रही है, उतना अच्छा काम कर रही है, और उन लोगों ने, उन दरिंदों ने उनके साथ वैसा किया। क्या ये चीज़ सही है? नहीं। तो इसीलिए सारे भाइयों बहनों से ये उम्मीद है मेरी कि आप सभी लोग जागरूक हो और बहनों को आगे बढ़ाओ। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, वरना मैं हाथ जोड़ के विनती नहीं मांगती। मैं इसलिए नहीं मांगती क्योंकि मैं किसी से प्रार्थना नहीं कर रही हूँ कि आप लोग ऐसा करो, नहीं। ये अपने मन में होना चाहिए, हम सभी के मन में होना चाहिए कि हमें अच्छा काम करना है, हमें खराब काम नहीं करना है। हम आपको कहेंगे आप अच्छा काम करेंगे। देखिए, आज भाई बहनों का एक पवित्र जो त्योहार है रक्षाबंधन है। इस अवसर पर आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में हर जगह मौन व्रत रखा गया है, मौन रखा गया है 1 घंटे का, जिसमें मसूरी शहर कांग्रेस कमेटी ने भी एक मौन शहीदी स्थल पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि प्रदेश में लगातार महिला दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, और अब पिछले 1 महीने में 2 दुष्कर्म की घटनाएं यहाँ इस प्रदेश में हुई, रुद्रपुर में हुई, बीते दिन अभी आईएसबीटी पर हुई, वहीं कलकत्ता में हुई। तो ये पूरे देश में कहीं न कहीं महिलाओं का, जो हम कहते हैं कि महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण, महिला बिल पास हमने कर दिया है, लेकिन महिला की सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतज़ाम किए हैं? देर रात हमारी जो आज की जो एक तरफ आप कहते हैं कि महिलाएँ कंधे से कंधा मिलाकर इस समाज में चले, जहाँ महिलाएँ रात्रि ड्यूटी कर रही हैं, रात्रि कार्य कर रही हैं, तो वहाँ पर उनके सुरक्षा के क्या इंतज़ाम है? किस तरीके से उनकी सुरक्षा वहाँ पे की जा रही है? इस तरफ ध्यान देना होगा। और जो हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत लचर हो चुकी है। ऐसे दुष्कर्म करने वालों के हौसले बुलंद हैं और वो आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हमारी जो कानून की व्यवस्था है वो कहीं न कहीं अभी भी मजबूत नहीं हो पा रही है, और ऐसे जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं उनके हौसले बुलंद ना करने के बजाय अगर ऐसा कानून यहाँ पर बनाया जाए कि तुरंत सज़ा उस आदमी को तुरंत फांसी की सज़ा सुनाई जाए, ऐसे निर्णय जब तक सरकार नहीं लेगी तब तक ऐसे जो कुकर्म वाले लोग हैं उनके हौसले लगातार बुलंद होते रहेंगे।